तो आज हमारा फ्रेंड्स ये सोशल साइंस का जो कि दो इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें पहले का नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और दूसरे का नाम हमारा भारत में राष्ट्रवाद, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारे दो चैप्टर, इससे पहले मैं एक चैप्टर करा चुका हूँ जो कि है हमारा सत्ता की साझेदारी, जो मैंने करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग कह रहे थे सर जी ये इसकी अलग से क्या करिए टेलीग्राम बना दीजिए इस बुक की, तो मैंने अलग से टेलीग्राम भी बना दिए। फ्रेंड्स, इस दोनों चैप्टर्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उतने ही लेके आया हूँ आपके लिए। और देखिए नीचे लिखा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उतने आपके लिए लेके आऊँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के हमारे। देखिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तिथियाँ दे रखी हैं हमारा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कम दो हमारी क्या है यानी कि सन पूछा जाएगा। और किस टाइप से पूछा जाएगा देखिए आप, जैसे कि पूछा जाएगा हमारा सन 1707 यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का अस्तित्व में आना। क्वेश्चन ये आएगा हमारा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का अस्तित्व हमारा कब आया था। तो ये हमारा सन आया था सन 1707 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि फ्रांस की क्रांति, अब ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आप लोगों ने रटा होगा, कई जगह से रट लिया होगा। सन 1789 में हुई थी हमारी। क्वेश्चन आया था हमारा अगला हमारा, नेपोलियन संहिता हमारी कब हुई थी। जो हमारी नेपोलियन संहिता हमारी इसकी शुरुआत हुई थी सन 1804 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा कि जोसेफ मेसनी, अब ये वाला फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला बिल्कुल रट लीजिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेसनी का हमारा जन्म पूछा जाएगा हमारा, ठीक है। जोसेफ मोशनी का हमारा जन्म हमारा कहाँ हुआ था, सॉरी जन्म कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था सन 1807 ईस्वी में हुआ था हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की जो संधि हुई थी सन 1815 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा कि यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब हुआ। तो सन 1821 ईस्वी में यूनानियों का हमारा आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो हुआ था सन 1830 ईस्वी में हुआ था हमारा। कुस्तुनतुनिया की संधि, अब ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारा। कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी ये हमारी कब हुई थी। तो ये हमारी हुई थी सन 1832 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा, जोलवे राइन की स्थापना कब हुई थी। तो जोलवे राइन की जो स्थापना हुई थी सन 1834 ईस्वी में हुई थी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, सिलेसिया ने बुनकरों का विद्रोह कब किया था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या आएगा हमारा कि ये जो हमारा बुनकरों का विद्रोह, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा हमारा, ये पूछेगा बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था। तो बुनकरों का जो विद्रोह हुआ था सन 1845 ईस्वी में हुआ था। कन्फर्म है आपके यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन अगला हमारा कि फ्रांस में कृषक विद्रोह कब हुआ था। जो हमारा फ्रांस में जो कृषक विद्रोह, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, फ्रांस में जो कृषक विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था। तो सन 1848 ईस्वी में हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट हमारा, नए जर्मन साम्राज्य की स्थापना सन 1871 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था। सन 1914 हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब यहाँ से आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 ईस्वी में हुआ था। चलिए ठीक है, अब आगे चलते इसमें देखिए क्या दे रखा है हमारा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट ही लिया है। अब चलिए, अब देखिए सर जी ये क्या देखिए लिख के आए, तो ये वो चीज़ें हैं। देखिए कम से कम कितना क्वेश्चन आने आपके, 25 क्वेश्चन आने। तो 25 में से अब अगर डेट बढ़ चुकी है हमारे एग्जाम की, तो कम से कम कुछ नहीं तो कई लोगों ने 20 नंबर तक की बिल्कुल थ्योरी में बिल्कुल रट डाली होगी। अब जो 20 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि रूढ़िवादी का क्या अर्थ होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, रूढ़िवादी का क्या अर्थ होता है। तो ये होता है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें परंपरागत व एवं वर्षों पुरानी प्रथा रिवाजों एवं बातों को माना जाता है। बस आपको ये याद रखना है हमारा कि इसमें परंपरागत एवं वर्षों पुरानी रिवाजों को एवं बातों को माना जाता है। तो रूढ़िवादी का हमारा ये अर्थ। फ्रेंड देखिए, अब अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम कुछ नहीं तो 22 से 23 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस में करने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 600 क्या एबव हमारी पोस्टें हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमको याद करनी पड़ेंगी जो एग्जाम में बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वही पक्की हो हमारी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बिल्कुल ढंग से पढ़िए, तैयारी हम यहाँ से आपकी करा देंगे। अब क्वेश्चन इसमें देखिए अगला क्या बनेगा हमारा कि उदारवाद क्या है। ये देखिए उदारवाद क्या है, एक ऐसी अवधारणा है, अब ये आपको याद करना है कि सभी लोगों को समान रूप से समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि सभी लोगों को समानता, यानी क्वेश्चन ये आएगा उदारवाद का क्या अर्थ होता है। तो उदारवाद का आप लोगों को अर्थ याद रखना है कि ये जो है हमारा समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होता है हमारा, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन अगला कि पूछेगा दमन का क्या अर्थ होता है। तो दमन एक प्रकार का क्या हमारा, ये बलपूर्वक चुप करना, उनकी इच्छाओं तथा आवाज़ों को दबाना, ये हमारा क्या है, दमन का एक प्रकार का अर्थ होता है हमारा। तो ये भी आपका याद हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है। तो आधुनिकीकरण का जो अर्थ होता है यह एक व्यापक अवधारणा है हमारी। यह परंपरागत ग्रामीण कृषि समाज से एक धर्मनिरपेक्ष शहरी तथा एक औद्योगिक समाज में बदलाव लाना है हमारा। तो ये आधुनिकीकरण का अर्थ हो गया हमारा। इसमें से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा, रूपक का क्या अर्थ होता है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से इन चीज़ों को बिल्कुल रट लीजिए आप लोग। रूपक का अर्थ क्या होता है, तो किसी चिन्ह या लक्षण को कहा जाता है, यानी कि रूपक का अर्थ ये होता है कि एक प्रकार किसी चिन्ह या लक्षण को हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं। तो इतनी फ्रेंड्स ये 2 चैप्टर हैं हमारे। देखिए 2 चैप्टर कौन कौन से थे हमारे, एक बार फिर से पीछे आ जाइए। 2 चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और दूसरा क्या है भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो भारत के राष्ट्रवाद में जितनी हमारे क्या देखिए, यूरोप के राष्ट्रवाद जितनी क्रांतियां वगैरह हो सकती हैं, जितने यानी क्वेश्चन वहां से बनेंगे, और भारत के राष्ट्रवाद में कांग्रेस के हो गए, कौन से हमारे चंपारण वगैरह गांधी जी वाले आंदोलन, यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं तो ये हमारे MCQ बेस हमारे, ठीक है। थ्योरी बेस यहाँ फ्रेंड्स बहुत, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, तो इसलिए मैंने MCQ क्वेश्चन यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से हमारा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 19वीं सदी को कौन से युग के नाम से जाना जाता है हमारा। जो हमारा 19वीं सदी का जो युग था हमारा, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते थे हमारा, तो ये जो युग था हमारा इसको हम लोग उदारवादी युग के नाम से जानते थे हमारा, ठीक है। 19वीं सदी को हम लोग उदारवादी युग के नाम से जानते थे हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी हमारी, ठीक है। तो यंग इटली की जो स्थापना हमारी की थी हमारी, ये करने वाले थे हमारे जो जोसेफ मुस्नी थे हमारे, ठीक है। जोसेफ मुस्नी हमारे यंग इटली की स्थापना करने वाले थे हमारे। तो जोसेफ मुस्नी का भी पीछे आया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सन 1807 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जोसेफ मुस्नी का हमारा जन्म हुआ था सन 1807 ईस्वी में हुआ था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला, यहाँ से अगला क्या बनेगा हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था हमारा। तो नेपोलियन जो बोनापार्ट था हमारा, ये फ्रांस का जो सम्राट बना तो सन 1848 ईस्वी में, ठीक है। 1848 में हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जो है हमारा फ्रांस का क्या बना था हमारा, सम्राट बना था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा, क्या गया यहाँ पे, कार्बोनरी क्या है हमारा। तो कार्बोनरी क्या था हमारा, तो ये एक प्रकार का क्या था, इटली में क्रांतिकारियों का एक प्रकार का संगठन था हमारा, ठीक है। जो इटली में होने वाला क्रांतिकारियों का संगठन था हमारा, ये हमारा क्या था, कार्बोनरी था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, फ्रेंड्स करीब 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कई लोग सर जी, कई लोग बोल रहे हैं कि गर्ल्स मैसेज कर रहे हैं कि सर 1 लाइनर कंप्लीट करा दीजिए, फिर उसका MCQ करा दी। तो देखिए इसमें से मैं बता रहा हूँ कि बुक में से 1 लाइनर हमारे क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं हमारे, ठीक है। इसीलिए मैं MCQ बेस करा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी हमारी। जो हमारी इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, ये सन 1688 ईस्वी में हमारी इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा, इंग्लैंड की क्रांति सन 1688 ईस्वी में हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी हमारी। जो हमारी यंग इटली है हमारी, इसकी स्थापना हुई थी सन 1831 ईस्वी में, यंग इटली की हमारी स्थापना हुई थी हमारी। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, कि सन 1789 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। यानी कि फ्रांस की क्रांति हमारी इसी समय हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत भी सन 1789 ईस्वी में हुई थी। अब इसकी क्रांति के समय जो फ्रांस का सम्राट था हमारा, ये कौन था हमारा, तो जो लुई 16वां था हमारा, ठीक है। लुई 16वां, ये रोमन अंकों में लिखा है हमारा, लुई 16वां हमारा, यानी कि 16वां ऐसे भी लिख सकते हैं और हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं। लुई 16वां हमारा क्या था, फ्रांस की क्रांति का सम्राट था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने हमारी लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला हम चलते हैं, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। जो हमारी फ्रांस की महिलाएं थी हमारी, इनको जो मताधिकार प्राप्त हुआ था, ये कब प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था सन 1946 ईस्वी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारा फ्रेंड्स, ये फ्रांस की महिलाओं को हमारा जो मताधिकार प्राप्त हुआ था सन 1946 ईस्वी में प्राप्त हुआ था हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, काबूर कौन था हमारा। अब इसी टाइप से आपके क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है। काबूर कौन था हमारा, तो जो काबूर था हमारा, ये था हमारा जो हमारा सार्डिनिया यानी कि पीट मार्ट का प्रधानमंत्री था हमारा।
सार्डिनिया पीटमार्ट का प्रधानमंत्री काबूर था हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या रहा हमारा, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसने कहा था, ये हमारा जो कथन कहा था हमारा, ये मेटरनिक ने कहा था हमारा। ठीक है, मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, सन 1834 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित हुए जाल्वे राइन का संबंध किसमें है। तो जाल्वे राइन का जो हमारा 1834 ईस्वी में जो संबंध हुआ था हमारा, तो ये संबंध था हमारा शुल्क संघ से था हमारा। ठीक है, जो शुल्क संघ है हमारा, ये 1834 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था जाल्वे राइन के संबंध से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग बी हो जाएगा इसका हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, निम्नलिखित घटनाओं में से किसमें हम राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखते हैं। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हम लोग देखते हैं, तो ये जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसी समय जो राजा था लुई 16, ठीक है, इसी में हमारी क्या प्रथम हम राष्ट्रवाद की क्या देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखते हैं। तो सन 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, कौन सी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता प्रदान की थी हमारी। तो स्वतंत्र देश को हमारे यूनान को जो मान्यता प्राप्त की थी हमारी, तो ये की थी हमारी जो हमारा कुस्तुनतुनिया की जो संधि थी हमारी, कुस्तुनतुनिया की संधि ने हमारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र क्या दी थी हमारी, मान्यता दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला चलते हैं यहाँ पे कि 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने निम्नलिखित में से किस देश की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई कब थी, तो सन 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, पीछे मैं करा चुका थ्योरी में, और ये हुआ था किससे संबंधित हमारा, तो ये हमारा यूनान से संबंधित हमारा। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, निम्नलिखित देशों में से किस देश की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी, तो ये हमारी यूनान को मिली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था हमारा, जो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला था, तो ये हमारा जो हमारा फ्रेडरिक सरियू था हमारा। ठीक है, फ्रेडरिक सरियू था हमारा, ये राष्ट्रवाद के चित्रों को दर्शाने वाला था हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कर हमारा, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है हमारा। तो देखिए इसमें से एक ही चीज पकड़ लेना आप लोग, जब बात करते कुस्तुनतुनिया की संधि की, जब कुस्तुनतुनिया की संधि, तो जहाँ पे जिस ऑप्शन में हमारा यूनान लिखा हो हमारा, बस उसी ऑप्शन पे क्या राइट आंसर कर देना। ठीक है, इसमें से यूनान से छोड़कर कोई ऑप्शन ही नहीं बना, क्योंकि इसका संबंध हमारे यूनान से ही था, क्योंकि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं सर जी आज का सेशन कैसा रहा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं हमारा कि सन 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता थी हमारी, ये हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। चलिए 22 क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा कि 1815 की वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी। जो हमारा 1815 जो वियना का जो सम्मेलन हुआ था, इसकी जो मेजबानी की थी, तो जो हमारा ड्यूक मेटरनिक था हमारा, कौन था हमारा, ड्यूक मेटरनिक ने 1815 के वियना सम्मेलन की क्या की थी हमारी, मेजबानी की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये, ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन हमारा क्या करा, सन 1789 की क्रांति के से पहले, सन 1700 क्रांति की प्राप्ति के पहले हमारा फ्रांस में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार थी हमारी। तो देखिए सन 1789 की पहले क्रांति कब हुई थी, सन 1789 ईस्वी में हुई थी। लुई 16 हमारा राजा था हमारा। अब उससे पहले कौन सी हमारी क्या सरकार थी, तो उस समय जो सरकार चलती थी वो हमारी क्या चलती थी, राजतंत्र की सरकार चलती थी। ठीक है, सन 1789 क्रांति के पहले हमारा राजतंत्र की सरकार चलती, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, 24 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित है हमारी। तो सिक्कों और टिकटों पे हमारी किनकी हमारी छवि अंकित है हमारी, तो जो मॉरियन है हमारी, ठीक है, मॉरियन की हमारी फ्रांस के जो हमारे सिक्के और डाक टिकट हैं, इन्हीं पे क्या इनकी हमारी जो हमारी कहते हैं छवि, यानी कि इनकी तस्वीर उन्हीं में लगी हुई, मॉरियन की लगी हुई हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारे निम्नलिखित में से जर्मनी के कौन से वर्ग के राष्ट्र राज्यों को निर्वाचित संसद द्वारा
शासित होने के लिए प्रयास किया गया था। तो निर्वाचित होने के लिए हमारा किनको प्रयास किया गया? तो जो हमारे जो मध्य वर्ग के लोग थे हमारे, ठीक है फ्रेंड, जो मध्य वर्ग के लोग हैं हमारे, इन्हीं को हमारा संसद द्वारा यानी कि राज्यों को निर्वाचित संसद द्वारा क्या है, शासित यानी शासन करने के लिए क्या किया गया था? हमारा प्रयास किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें मध्य वर्ग रहेगा, सी रहेगा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको एकीकृत इटली का पहला राजा घोषित किया गया? तो एकीकृत इटली को जो हमारा पहला राजा घोषित किया गया था, तो ये हमारे जो किंग जॉर्ज द्वितीय थे हमारे, इन्हीं को इटली का पहला हमारा राजा घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान को फ्रैंकफर्ट संसद में बदल दिया गया था हमारा? तो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी हमारी, इसको इसके स्थान पर बदल दिया गया? तो ये हमारा बदल दिया गया था हमारे जो बार्सिलोना महल के शीश हाल है हमारे, इन्हीं को हमारा फ्रैंकफर्ट संसद हाल में क्या कर दिया था? बदल दिया गया था। फ्रेंड जितने भी मैं कह रहा हूँ इतने ही इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ, आप प्लीज़ थ्योरी वगैरह पढ़ने के चक्कर में मत रहना। अब जिसको कहीं से अगर बुक मिल जाती है तो फिर पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इतने से इतने ही क्वेश्चन निकल लेते, ठीक है। मैं वही इंपॉर्टेंट बस आपसे ये कि इनको रिक्वेस्ट है कि इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके आप लोग याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे हमारे, ठीक है। पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में डाल ही दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोशिनी द्वारा दिए गए विचारों के संबंध में क्या हमारा सत्य हमारा? तो मोशिनी ने हमारे कौन से विचारों को सत्य था हमारा? तो ये था हमारा राजतंत्रों का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्यों का जो समर्थन था हमारा, यही था हमारा क्या, राजतंत्रों का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्यों के समर्थन में मोशिनी द्वारा किए गए विचारों का संबंध हमारे, यही केवल राइट है हमारा। बाकी से हमारे क्या है इसमें रॉन्ग आंसर है हमारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या हमारा, एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किसने की थी हमारी? तो एकीकृत जो इटालवी की गणराज्य की एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तुत की थी हमारी, तो ये करी थी हमारी मोशिनी ने हमारी, क्या की थी? मोशिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा हमारा। ये क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जोसेफ मोशनी ने मार्सिल में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया था? जोसेफ मोशनी ने हमारा मार्सिल में एक प्रकार का संगठन बनाया था, जिस संगठन को हम लोग यंग इटली के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना भी हमने बताई थी, कब हुई थी? सन 1831 में हमारी यंग इटली की हमारी स्थापना हुई थी हमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक ने किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया था? तो सबसे जो मेटरनिक ने खतरनाक दुश्मन बनाया था हमारा, जो यंग इटली की इसने स्थापना की थी सन 1831 ईस्वी में, इसी ने क्या, मेटरनिक ने सबसे खतरनाक इसको दुश्मन बनाया था हमारा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना हमारा कहा जाता है जो हमारी यूनान हुआ था हमारा, इसी को हमारा देश की सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा हमारा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, चलिए क्वेश्चन देखिए यहां से फ्रेंड्स हमारे क्या हो जाते हैं हमारे, ठीक है। जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा जो पहला लेसन हमने कराया था भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो यहाँ से हमारे इसका जितने भी क्वेश्चन बन सके करीब 30 या 35 के आप हमारे क्वेश्चन हमारे 35 के आसपास हमारे, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते थे हमारे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सारे करा दिए हमारे। अब इसमें से हमारा अगला स्टार्ट होता है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी हमारी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड स्टार्ट होते हैं हमारे, जिसमें से गांधी जी के आंदोलन हुए थे, जितनी हमारी क्रांतियां वगैरह हुई थी हमारी, तो यहाँ से एटलीस्ट इतने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1913 ईस्वी हमारी गदर पार्टी की हमारी स्थापना हुई थी हमारी। आपसे एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एग्जैक्टली मतलब अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या हमारा कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था हमारा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, तो ये हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था जो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था हमारा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो अभी बताया प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में हुआ था हमारा, और इसकी समाप्ति कब हुई थी? सन 1918 ईस्वी में हुई थी हमारी, ठीक है। अगर प्रथम विश्व युद्ध याद किया तो द्वितीय विश्व युद्ध याद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा? तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा, और खत्म कब हुआ? तो सन 1900 हमारा क्या हुआ, 1944 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हो गया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था सन 1928 ईस्वी में हमारा साइमन कमीशन हमारा भारत आया था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमारा।
शेर ए पंजाब किसका उपनाम है हमारा? शेर ए पंजाब से किसको जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब से लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय था हमारा, जो लॉर्ड कर्जन था हमारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था हमारा। इसी ने क्या किया था, बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। अगर पूछे कि हमारा बंगाल विभाजन जो हो गया था तो ये वापस की ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था? तो किसके समय में देखिए समाप्त कर दिया गया? तो सन 1911 में हमारा जो लॉर्ड हार्डिंग था हमारा, इसी ने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी मेरे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर यही कह देता भारतीय महिला कहते तो भारतीय महिला हमारी हो जाती सरोजनी नायडू हो जाती हमारी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हमारे बन सकते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे हमारे? जो गदर पार्टी के हमारे प्रमुख नेता थे हमारे, जो लाला हृदय लाल थे हमारी, ये हमारी गदर पार्टी के नेता थे हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो हमारा असहयोग आंदोलन है सन हमारा 1920 ईस्वी में हमारा असहयोग आंदोलन हमारा शुरू हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो जो रॉलेट एक्ट है सन 1919 ईस्वी में हमारा रॉलेट एक्ट हमारा क्या हुआ था, पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से हम लोग किसको जानते थे? तो सर सैयद अहमद खान, सॉरी, ये हमारा बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से हमारा खान अब्दुल्ला गफर खान को हमारा सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड इसका ए रहेगा हमारा, ठीक है, बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हमारा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हमारा। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से शुरू हुआ था हमारा? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा जो दांडी मार्च यात्रा हमारा, ठीक है, दांडी मार्च की यात्रा है हमारी, इसी के द्वारा हमारा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हमारा इसी के द्वारा हमारा शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा हमारा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो गांधी जी ने शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने शुरुआत की थी हमारी 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने शुरुआत की थी हमारी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें से सी रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था हमारा? जो पूना समझौता है हमारा, ये गांधी और अंबेडकर के बीच में सन 1932 ईस्वी में हमारा, सन 1932 में हमारा जो पूना समझौता है हमारा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ये जो हमारा गांधी इरविन एक्ट है हमारा, इसी को हम लोग दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाए? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे हमारे, ये थे हमारे जो ए.ओ. ह्यूम थे हमारे, ए.ओ. ह्यूम हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, जिसकी स्थापना सन 1800 हमारी क्या हुई थी, 85 में हुई थी। और ये कहाँ पे? तो ये बम्बई में हुई थी हमारी, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था हमारा? जो लखनऊ समझौता हुआ तो सन 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कमेंट करके जरूर बताएं तो समझौता हमारा किनके बीच हुआ था। देखिए कांग्रेस वाले जितने भी अधिवेशन मैं कई बार इनको करा चुका हूं, और आप लोग जाके इनके चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि लखनऊ समझौता हमारा किनके बीच हुआ था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, रॉलेट एक्ट जो है हमारा क्यों पारित किया गया था हमारा? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हमारा हुआ था हमारा, लेकिन कह रहा है हमारा ये पारित क्यों किया गया? तो ये पारित किया गया था हमारा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट हमारा क्या किया था, पारित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, आर्स एक्ट है हमारा, जो आर्स एक्ट है हमारा किसके द्वारा लागू किया गया था? देखिए अब आपके जो हमारे एक्ट से क्वेश्चन, देखिए अब सारे ही हमारे क्या हमारे वायसराय हैं हमारे, अब इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हमारा जो हमारे देखिए याद ही नहीं होगा हमारा, तो इसीलिए मैंने ऐसा ही क्वेश्चन इसमें रखा है। देखिए आर्स एक्ट हमारा आप लोगों ने याद ही पढ़ा ही नहीं होगा, तो आर्स एक्ट जो है हमारे, ये लॉर्ड जो लिटन थे हमारे, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने हमारा आर्स एक्ट
लागू किया था हमारा, ठीक है। इसीलिए मैं फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के मैंने रखे हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च है हमारा, ये किस तिथि को आरंभ किया था हमारा। जो गांधी जी ने दांडी मार्च है हमारा, ये 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को हमारा आरंभ किया था हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। सॉरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार देखिए पूछा गया हमारा, ठीक है। राष्ट्रीय जो स्वयं संघ की स्थापना है हमारी, ये की गई थी सन 1925 ईस्वी में की गई थी। और इसके करने वाले कौन थे, इसके करने वाले थे हमारे के बी हेडगेवार, ठीक है। के बी जो हेडगेवार थे हमारे, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। जो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी हमारी, ये कांग्रेस के सन जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था हमारा, इसी में हमारी क्या हुई थी, वार्षिक अधिवेशन हमारा पारित हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हृदय लाल ने सन 1913 ईस्वी में की थी हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले लिया था। अभी देखिए मैंने कराया था हमारा 1905 ईस्वी में किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो वापस लेने वाले कौन थे हमारे, तो ये जो हमारे लॉर्ड हार्डिंग थे हमारे, इन्होंने क्या किया था, बंगाल विभाजन वापस ले लिया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था हमारा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम के लिए। तो ये विद्रोह हुआ था सन 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। तो गांधी जी ने जो हमारी साबरमती की जो स्थापना है हमारी, ये की थी हमारी नमक कानून को जो भंग करना है हमारा, नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से हमारा साबरमती आश्रम की इसकी स्थापना की गई थी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। ये वेरी इजी क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था हमारा। अब जो भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे जो उदय का महत्वपूर्ण जो कारण था हमारा, ये था हमारा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो असंतोष फैल गया था हमारा, ठीक है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो असंतोष फैल गया था हमारा, इन्हीं में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। देखिए कांग्रेस वाली स्थापना तो सन 1885 में हुई थी, लेकिन कह रहा है बंबई में कब हुई थी, तो ये हुई थी सन 1934 का अधिवेशन हुआ था हमारा। इसी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कमेंट करके बताइए कि इसमें स्थापना के जो अध्यक्ष थे हमारे कौन थे हमारे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कांग्रेस वाले अधिवेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो करा चुका हूँ, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे हमारे। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसके जो उपरांत हमारे गठन किया गया था ये जो हंटर समिति हमारी, ठीक है। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में हमारी, ठीक है। और उसी समय जो हमारा गठन किया गया था हमारी हंटर समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी हमारी। तो आर्य समाज की स्थापना जो हमारी स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या की थी, हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी हमारी। अब हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक हमारी, ये हमारी किसकी थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा हिंद स्वराज की हमारी नामक पुस्तक लिखी गई थी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा अगला। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। तो गांधी जी ने नमक कानून जो हमारा भंग किया गया था, ये हमारा भंग किया था 6 अप्रैल सन 1930 ईस्वी को हमारा गांधी जी ने नमक कानून क्या किया था, भंग किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूँ क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर जो लौटने का नारा दिया था हमारा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो ताशकंद में स्थापना की थी हमारी, जो एम.एन. रॉय थे हमारे, ठीक है, एम.एन. रॉय ने हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की थी, हमारी स्थापना की थी हमारी।
चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष हमारे कौन थे। जो स्वराज दल के हमारे जो अध्यक्ष थे हमारे, ये जो हमारे पंडित मोतीलाल जो नेहरू थे हमारे, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू ने हमारे स्वराज दल की हमारी क्या की थी, स्थापना की थी। और सॉरी, ये स्वराज दल के क्या थे, हमारे अध्यक्ष थे हमारे, मोतीलाल नेहरू थे हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे हमारे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हमारे संस्थापक थे हमारे, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के हमारे क्या थे, हमारे संस्थापक थे हमारे। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी हमारी। तो जो किसान आंदोलन हुआ था हमारा, ये हुआ था जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था हमारा, इसी हमारी जो किसान को हमारी क्या की गई थी, हमारी वल्लभ भाई पटेल को हमारी महिलाओं के द्वारा की गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था हमारा। जो देखिए अलीगढ़ आंदोलन जो है हमारा, इसका जो नेतृत्व किया था हमारे जो सर सैयद अहमद खां थे हमारे, इन्होंने ही हमारा क्या किया था, अलीगढ़ आंदोलन का हमारा नेतृत्व किया था हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया हमारा। श्रमिक विवाद जो अधिनियम बनाया गया था हमारा, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारा, तो ये सन 1929 ईस्वी में हमारा श्रमिक विवाद अधिनियम बनाया गया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था हमारा, जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था हमारा, ठीक है, जो कलकत्ता 1920 में जो अधिवेशन हुआ था हमारा, इसी में हुआ जो असहयोग आंदोलन का हमारा क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने हमारा जो देखिए गोलमेज सम्मेलन हमारे 3 हुए थे, 1930, 31 और 32 हमारा। जो हमारा दूसरा अधिवेशन हुआ था हमारा 1931 वाला, उसी में हमारा क्या हुआ था, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में हमारा भाग लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन के बीच हुआ था। देखिए जो हमारा खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था सन 1930 ईस्वी में, जो तुर्की के खिलाफ हुआ था हमारा, ठीक है, तुर्की के समर्थन में सन 1930 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हमारा हुआ था। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए रहेगा हमारा। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी हमारी। तो देखिए कांग्रेस जो समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, ये सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें डी हो गया हमारा। क्वेश्चन अगला है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था हमारा। तो अली मुसालियार ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस लेसन का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये जो हमारा नेतृत्व हुआ था हमारा जो मोपला विद्रोह है हमारा, ठीक है, जो मोपला विद्रोह है हमारा, इसी में अली मुसालियार ने हमारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया था हमारा। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो गई थी हमारी। तो खलीफा पद की जो समाप्ति है सन 1924 ईस्वी में हमारी तुर्की में हमारी क्या हो गई थी, संपन्न हो गई। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन में इसमें ए रहेगा हमारा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे। अब ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा तुम्हारा। और इसी दिन एक दिवस भी मनाया जाता है, इसको प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी दिवस से मनाते हैं हम लोग। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दक्षिण अफ्रीका गांधी, यानी कि आप गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमारे कब लौटे थे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग इसका आंसर में। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका से नस्लभेदी सरकार से लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पद्धति को अपनाया था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, जो हमारा ये हमारा नस्लभेदी सरकार लोहा लेने के लिए महात्मा गांधी जो सत्याग्रह हुआ था हमारा, ठीक है, जो सत्याग्रह हमारा हुआ था, यही हमारा महात्मा गांधी नस्लभेदी सरकार के लिए क्या किया था हमारा, पद्धति अपनाई थी हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा हमारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो असहयोग आंदोलन की जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, जो हमारा नागपुर अधिवेशन है हमारा, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को क्या की थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बार रहेगा हमारा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लेखक कौन थे हमारे। तो हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक है हमारे, ये हमारे महात्मा गांधी थे हमारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे हमारे। अब आप लोग इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे हमारे। कई बार देखिए कांग्रेस अधिवेशन हम करा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी स्थापना हो गई थी हमारी। सीमांत या फिर बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था। तो खान अब्दुल्ला गफर खान को हमारे सीमांत गांधी या फिर बादशाह नाम से जाना जाता था हमारा। निम्न में से किसने
रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित किया था हमारा। तो 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट हमारा, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी हमारी, इसी ने क्या किया था हमारा, पारित किया था हमारा। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा हमारा। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण जो विद्रोह हुआ था हमारा, जो सन 1917 हमारा, इसी में क्या हुआ था हमारा, चंपारण विद्रोह हुआ था हमारा। सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था हमारा? सत्याग्रह एक प्रकार क्या था हमारा, जो सत्याग्रह था हमारा, ये एक प्रकार का शुद्ध आत्मिक जो बल है हमारा, यही हमारा क्या था हमारा, सत्याग्रह था हमारा। फ्रेंड्स, तो आज के जितने भी हमारे दो जो लेशन थे हमारे, इनसे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे मैंने सारे करा दिए। आपको ना तो थ्योरी पढ़नी, ना तो अदर कहीं से आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। यहीं से आपके जितने भी आप 25 क्वेश्चन आने फ्रेंड, तो 25 में से जितने भी लेशन से बन सकते हैं मैं उतने तो मैं एटलीस्ट करा ही रहा हूँ ना। अब नए नए क्वेश्चन तो मैं लेके आऊँगा नहीं कहीं से कि नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने सारे करा दिए हैं। अब हमारे देखिए 3 लेशन हो भी चुके हैं। आप लोग आप बता दीजिएगा। देखिए कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इतने में क्या कोर्स हो जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ टाइम से पहले मैं कोर्स आपका करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए मेरे ऊपर भी, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में